भारत माता की जय। यस बच्चों, आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और भारत माता की जय किस लिए हो रही है सर? आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी एग्जैक्टली आज है क्या सर? बच्चों, साल में सिर्फ 2 दिन नहीं बने जिस दिन हम भारत माता की जय करेंगे। हर दिन दिल से भारत माता की जय आनी चाहिए। और ये आज ऐसी बात हो रही है कि यस, आपके दिल में और प्राउड फील होगा क्योंकि आप इंडियन हो। यस बच्चों, मुझे तो एकदम दिल से प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इंडिया में बर्थ मिला है। लेकिन आपको भी ये फीलिंग आए, इसलिए आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। यस बच्चों, अगर आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हो फ्रॉम सेमेस्टर नंबर 1, सेमेस्टर नंबर 1 में एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है IKS। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो 2024 से अप्लाई हुई है एमबीए के लिए, बाकी कोर्सेज के लिए 2023, 24, 22 वगैरह अप्लाई हुई है, अलग अलग ईयर है। लेकिन बच्चों, ओवरऑल हर हर कोर्स में मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के हर कोर्स में, हर सेमेस्टर में उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐड किया है जिसका नाम है IKS, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। यस बच्चों, इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। और डेफिनेटली आज की डेट में मतलब आप में से भी बहुत सारे बच्चों का प्लान होगा भाई एमबीए करने का है, और एमबीए करने के बाद फॉरेन चले जाएंगे। इंडिया में रखा ही क्या है, इंडिया में जॉब नहीं है, इंडिया में बिजनेस नहीं, इंडिया में मजा नहीं, इंडिया में लाइफ नहीं है। बच्चों, इंडिया के में बहुत कुछ है। इंडिया में जो है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। और स्टूडेंट्स, आपको ये फीलिंग आने के लिए हर बच्चे को भारत के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। ये बहुत बुरी चीज है कि हम इंडिया में रहकर वेस्टर्न चीजें फॉलो कर रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को फॉलो किया जा रहा है। एक मूवी में डायलॉग था में वेस्टर्न पर्सन जो फॉरेनर बोल रहा था इंडिया को, जीरो, इंडिया कंट्रीब्यूशन इज जीरो, इंडिया कंट्रीब्यूशन इज जीरो, इंडिया ने कुछ नहीं किया है। और वहीं से एक गीत शुरू हुआ था, जीरो दिया मेरे भारत। यस बच्चों, जीरो दिया मेरे भारत ने, ऐसे भारत के बारे में ज्ञान देने वाला सब्जेक्ट IKS। बच्चों देखो, एग्जाम में इसका स्कोर 2 क्रेडिट स्कोर है, आप कितना स्कोर करोगे, कितना थ्योरी प्रैक्टिकल, मुझे इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के बारे में। बट डेफिनेटली मुझे इससे दिल से खुशी हुई है सब्जेक्ट देखने के बाद। ये सब्जेक्ट आना ही चाहिए सिलेबस में। बीइंग एन इंडियन, हमें इंडिया के बारे में पता नहीं तो क्या पॉइंट है भाई। तो बच्चों, इंडिया में सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदू धर्म का नहीं, पूरे इंडिया का ही बोल सकते हैं, उसमें एक्चुअली रिलीजन तो हमने जोड़ दिया है, लेकिन सबके लिए बहुत बड़ा ग्रंथ जिसका नाम है भगवत गीता। इस भगवत गीता से हम कुछ सीख सकते हैं। तो वी हैव टू लर्न लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फ्रॉम भगवत गीता। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है जिस सवाल का जवाब भगवत गीता में नहीं है। तो अगर आपके मन में सवाल है लीडरशिप के बारे में, भाई इसका भी आंसर भगवत गीता में मिल जाए। तो भगवत गीता में बारे में ओवरऑल ओवरव्यू दिया, भगवत गीता में क्या है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, की थीम्स एंड टीचिंग्स। तो बच्चों, अभी भगवत गीता तो इतना बड़ा है कि मतलब पूरे एमबीए से भी बड़ा है। आप एमबीए 2 साल में कर लोगे, भगवत गीता पढ़ने में शायद 10 साल लग जाएंगे पूरा डिटेल समझने में। जितना मतलब जितने अंदर जाते जाओगे ना, तो पता चलेगा ये तो और डिटेल है, तो और डिटेल है, तो खत्म नहीं हो रहा है भाई। तो बच्चों, भगवत गीता इज वंडर। लेकिन इसके कुछ की थीम्स और कुछ की टीचिंग जो हमने हमारे लिए जरूरी वो हमें शॉर्ट में दिए गए इसमें। ऑफकोर्स, रोल ऑफ वैल्यूज। बच्चों, जो वैल्यूज, इथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप में का क्या रोल है एग्जैक्टली, ये हमें सिखाया गया है। लीडर मतलब बॉस नहीं होता, सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं होता, लीडर सबको साथ में लेके चलने वाला है। श्री कृष्ण भगवान जो थे, जो लीडर बने थे, और लीडर बन के उन्होंने पूरा महाभारत किया, भगवत गीता रचाई। तो बच्चों, स्पिरिचुअलिटी का भी इंपॉर्टेंस होता है लीडरशिप में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है भगवत गीता में। भगवत गीता से हम ये कैसे सीख सकते, इवन डेवलपिंग रेजिलेंस एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल क्वेश्चन बोल रहा था एक्चुअली, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग टीम। बच्चों, जब आप आपके टीम को मोटिवेट करोगे तब जाके वो काम करेंगे। अर्जुना को भी मोटिवेट करना पड़ा था, तब जाके महाभारत हुआ है। टीम डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन इंडियन ट्रेडिशन। बच्चों, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम, ये भी हमें दिया गया है इंडियन ट्रेडिशन भगवत गीता। नेक्स्ट, बेस्ड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। लाइफ में डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हमें संकट में आ जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन किया जाए। बच्चों, याद रखो, डिसीजन मेकिंग भगवत गीता का बहुत बड़ा। आप अगर गीता को मद्देनजर रखते हुए, गीता को माइंड में रख के डिसीजन लोगे, तो डिसीजन बहुत बेस्ट रहेगी, जो आपके डेफिनेट लाइफ में साबित होगी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली गीता से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कैसे करना है। इवन सर्वेंट लीडरशिप भी हम देखेंगे इसमें,
प्रिंसिपल्स गीता के, बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम, इथिकल डायलीमास एंड डिसीजन मेकिंग, रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ एक्सरसाइज। तो बच्चों ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं भगवत गीता। भगवत गीता इस पवित्र ग्रंथ के बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे भारत के बहुत बड़े राजा शिवाजी महाराज। तो हमें इनसे सीखना है इनसाइट्स एंड लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज इनका ऑफ कोर्स ये बहुत साल पुरानी बात है, आज के डेट में क्या करना है। तो बच्चों आज के तारीख में भी शिवाजी महाराज जिनसे हमें सीखने वाली बहुत सारी चीजें जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ शिवाजी महाराज लाइफ, पहले तो पूरे लाइफ के बारे में ओवरव्यू दिया गया है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, धर्मा, राजधर्मा एंड अर्थ। तो हमें ये सब सिखाया बताया गया है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू लर्न लीडरशिप क्वालिटीज फ्रॉम शिवाजी महाराज, लीडरशिप इन एडवर्सिटी। हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली लीडरशिप क्वालिटी कैसे थी। कुछ ना होते हुए भी शिवाजी महाराज छोटा सा बच्चा, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी जब उन्होंने स्टार्ट किया ये सब पूरा, उन्होंने सोचा कि भाई हमें स्वराज्य बनाना है। ये जब उन्होंने सोचा तो वो बहुत कम उम्र के थे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बहुत बड़ी थी। तो लीडरशिप स्टाइल, इफेक्टिवनेस इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। बच्चों शिवाजी महाराज की इनकी गलती से, बच्चों अगर वर्ड लेना कभी भूल गया, शिवाजी महाराज जी रिस्पेक्ट देना भूल गया तो भाई समझ लेना ये गलती से हो गया है, दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं उसमें। तो लीडरशिप स्टाइल वगैरह हम इस पर देखेंगे शिवाजी महाराज जी की। शिवाजी महाराज स्ट्रैटेजिक विजन एंड प्लानिंग, उनका जो विजन था, प्लानिंग था, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज थे उनके वारफेयर में। बच्चों हर बार मतलब आपने वो गनिमी कावा, मराठी में एक वर्ड है गनिमी कावा, मराठी पिक्चर जर तुम्ही बघितला असेल नक्कीच, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी म्हणजे मराठी थोडंफार येत असावं। तर प्रत्येक वेळेला लढाई करायची म्हणजे समोरच जाऊन लढायचं असं नाहीये, गनिमी कावा छुप्या पद्धतीने सुद्धा लढलं जाऊ शकतं। सो इनोवेटिव स्ट्रैटेजी जो इसके पहले कभी किन्होंने यूज नहीं की थी वॉरफेयर में, वो भी इन्होंने यूज की, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस इन शिवाजीज किंगडम, तो शिवाजी महाराज का जो राज्य था उसमें जो उनके प्रिंसिपल थे, गवर्नेंस जो उन्होंने किया, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा था, इफिशिएंट एंड इथिकल गवर्नेंस। तो हम ये भी देखेंगे बच्चों। स्वराज्य, इट इज स्वराज्य एज वेल एज सुराज्य, बहुत खुशी खुशी वाला राज्य था वो, उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, सब लोग खुशहाल थे, तो ये सब उसमें दिया गया है। शिवाजी महाराज आज एन एंटरप्रेन्योर, क्या बात है। अब हम एमबीए के रोल में पूरी तरीके से घुस रहे हैं, हमें तो एंटरप्रेन्योर बनना है। तो एंटरप्रेन्योर का रोल है नेशनल बिल्डर का, तो शिवाजी महाराज जी ने रोल प्ले किया। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ट्रेड स्ट्रेटेजीज, कल्चरल वैल्यूज भी दिए गए हैं जो शिवाजी महाराज की लीडरशिप में। तो बच्चों ये सब हम देखने वाले हैं। रिलीवेंस, शिवाजी महाराज की लीडरशिप में जो पॉइंट दिए गए थे सालों पहले, उसका आज भी रिलीवेंस है हमारे कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। मैनेजमेंट और लीडरशिप में उनका आज के डेट में कैसे रिलीवेंस है ये हमें दिया गया है। बच्चों के बाद जो थर्ड चैप्टर दिया है, इट इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड वेस्टर्न मैनेजमेंट। बच्चों इसमें ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में डिस्टिंग्विश दिया गया है, ऐसे समझो आप, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, इंडिया वर्सेस वेस्टर्न। यस बच्चों, आप कंपैरिजन करते हो और जो अननेसेसरी चीजें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। हम वेस्टर्न कल्चर देख के बस वेस्टर्न कपड़े पहनना तो सीख गए, लेकिन पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आज के डेट में इंडिया को फॉलो किए जा रहे हैं, इंडिया के ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है। इंडिया में वेदास, उपनिषदा, दर्शनास दिए गए हैं। पहले हम ये देखेंगे इसके ओवरव्यू, इसके बाद ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न मैनेजमेंट, वेस्टर्न मैनेजमेंट के थ्योरीज भी हम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिंग्विश। किसका डिस्टिंग्विश भाई? इंडिविजुअलिज्म, इंडिया में जो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। मतलब इन शॉर्ट है ना, हमें क्या देखना है, इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्सेस वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरीज, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। नेक्स्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर वर्सेस वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरी का इग्निटरिज्म। नेक्स्ट इग्निटरिज्म, सॉरी, होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग वर्सेस एनालिटिकल अप्रोच। उसके बाद इंट्यूशंस एंड गट फीलिंग वर्सेस डेटा ड्रिवन डिसीजन। वर्क लाइफ बैलेंस, बच्चों इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी सिखाया गया है, कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड धर्मा वर्सेस वेस्टर्न वर्क एथिक्स। कर्मा एंड धर्मा हमारे लिए दोनों भी जरूरी है। कर्मा तो करना ही पड़ेगा भाई, अभी हम भी कर्म ही कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन धर्म भी निभा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे। और IKS emphasis on sustainability वर्सेस वेस्टर्न फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेम। वेस्टर्न कंट्री का या वेस्टर्न साइकोलॉजी का
फिलोसॉफी का फोकस क्या होता है? शॉर्ट टर्म गेन, फटाफट पैसा पैसा चाहिए मेरे को, फटाफट चाहिए मेरे को, पेशेंस नहीं भाई भाई भाई। इंडियन नॉलेज सिस्टम वैसा नहीं। आईकेएस बिलीव ऑन सस्टेनेबिलिटी। भाई हमें फास्ट नहीं जाना है, फार जाना है, तरीके का थिंकिंग। साथ ही साथ आगे दिया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, सेटल गोल्स वगैरह वगैरह दिए हुए और कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर 4 है इंडिजिनस मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड फ्रेमवर्क। और आगे क्या दिया है? जुगाड़। यस बच्चों, जो जुगाड़ी देश, अपना देश जुगाड़ू देश है, जुगाड़ी लोगों का देश है। हम कुछ भी चीजें जुगाड़ कर लेते हैं, मतलब जब रिमोट नहीं चलता तो पटक के चला लेंगे। यस बच्चों, बहुत सारी चीजें, टेक्निक्स, जुगाड़, आपने अब तक वीडियो देखी होगी। अब जुगाड़ को भी स्टेटस आ गया, रिस्पेक्ट बढ़ गई जब जुगाड़ पे सेपरेट चैप्टर आ गया। तो बच्चों जुगाड़ का कंसेप्ट क्या पहले सिखाया गया है, जुगाड़ का डेफिनेशन है, जुगाड़ के प्रिंसिपल सिखाए गए। इट इज नॉट अ जोक, इट इज योर सिलेबस स्टूडेंट्स, की प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रूगल इनोवेशन। तो जुगाड़ वाला जो इनोवेशन है, इससे रिलेटेड हमें की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ओके, जुगाड़ का माइंडसेट बच्चों, जुगाड़ माइंडसेट, जब कुछ नहीं होता, रिसोर्सेस नहीं होते, तो हम किस तरीके से अपना काम चला लेते हैं, दैट इज जुगाड़। ओके, तो जुगाड़ के बहुत सारे एग्जांपल्स है रियल लाइफ में, और जुगाड़ का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। तो हमें आगे वही दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुगाड़ इनोवेटर, कंपैरिजन विद कन्वेंशन इनोवेशन मॉडल का कंपैरिजन दिया जुगाड़ के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है ऑफ कोर्स। केस स्टडीज ऑफ जुगाड़ इनोवेशन। बच्चों जुगाड़ से आज के डेट में इतना इनोवेशन हुए कि उस पर केस स्टडी दिया गया है। अगर आप ये रियल लाइफ में भी देखना चाहते हो तो मिशन मंगल मूवी देख लेना। मिशन मंगल मूवीज में, वो मूवी में दिखाए गए हैं कि जो अपना सक्सेसफुल मिशन हुआ ऑफकोर्स मंगल यान पे जाना, तो उसमें भी जुगाड़ अप्लाई किए गए हैं। जब एक टाइम पे सैटेलाइट से कनेक्शन ब्रेक हो गया तो उन्होंने डायरेक्ट रिस्टार्ट कर दिया, वही जुगाड़ था। हमारा सिस्टम एकदम क्लियर है भाई मोबाइल नहीं चल रहा है, भाई एक बार रिस्टार्ट कर ले, सिस्टम नहीं चल रहा है, रिस्टार्ट कर ले, हो जाएगा जुगाड़। जब उसमें विद्या बालन जी का रोल दिखाया गया है एज अ साइंटिस्ट, तो उसमें दिखाया गया कि वो जब पूरिया तल रही थी, पूरिया गैस बंद करने के भी बाद भी पूरिया तल रही है। अरे यार, ऐसा भी हो सकता है, गैस बंद कर दिया जाए तो भी पूरिया तल रही है, ऊपर आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये जुगाड़ के साथ जैसे ही वो इसरो में गए, उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, वो जुगाड़ अप्लाई किया गया मिशन मंगल में। भाई इतना बड़ा वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल था मिशन मंगल। मिशन पे मंगल पे पहुंचने वाले हम थे। तो बच्चों इतना बड़ा जुगाड़ हम कर सकते हैं। जुगाड़ इनोवेशन के केस स्टडीज दिए गए हैं। इवन एनालिसिस ऑफ सक्सेसफुल जुगाड़ इनोवेशंस इन इंडिया, जो सक्सेसफुल जुगाड़ है उसका इंपैक्ट क्या हुआ है कम्युनिटी पे, ये सब दिया गया है। और बच्चों इतना ही नहीं, इन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक स्टडी दिया है। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में जाओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, ऑटोमोबाइल में जाओ, एजुकेशन में जाओ, हर सेक्टर में आपको जुगाड़ मिलेगा। और जुगाड़ इनोवेशन किस तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या हमें दिखाया गया है। तो जुगाड़ू लोगों बहुत भारी लगेंगे टॉपिक पढ़ने में, एकदम जुगाड़ू पढ़ेंगे ना भाई। और बच्चों इसके साथ साथ जो पीडीएफ दी गई है हमें, पुणे यूनिवर्सिटी जो पीडीएफ दी गई है डिटेल सिलेबस वगैरह की, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें ऑलमोस्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड 32 बुक्स दिए गए हैं, सजेस्टेड डब्बे वाला वगैरह सब दिया गया है। और केस स्टडीज की अगर हम बात करें, इंडिया में जो बिजनेस है बच्चों, अमूल, डब्बे वाला हो, फैब इंडिया हो, टाटा ग्रुप हो, जयपुर फूड हो, इन्फोसिस हो, इवन जोमेटो हो, 20 अलग अलग केस स्टडीज दिए गए हैं जो हमें प्राउड फीलिंग करवाती है। इंडिया इज वेरी ग्रेट, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे आईकेएस में। लास्ट चैप्टर जो है बच्चों, इंडिजिनस मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड फ्रेमवर्क में रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन इंडियन बिजनेसेस। बच्चों एग्जैक्टली जो बिजनेस है, हमारे फैमिली बिजनेस बहुत सारे सुने हुए हैं हमने, तो एग्जैक्टली रोल क्या है इसका, फैमिली एंड कम्युनिटी का रोल क्या है इंडियन बिजनेस, ये भी पढ़ने वाले हैं। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी रोल्स इंडियन बिजनेस। जॉइंट फैमिली सिस्टम, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था, पीडीओ से चला आ रहा है बिजनेस। टाटा की बात कर लो, बिरला की बात करो, अंबानी की बात कर लो, पीडीओ से बिजनेस चला आ रहा है, ग्रो किए जा रहे हैं। मुकेश भाई धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू किया, मुकेश भाई अंबानी जी बढ़ा रहे हैं। टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी ने, मतलब जमशेदजी टाटा जी ने शुरुआत की थी, रतन टाटा जी बहुत आगे के लेवल पर लेकर गए। तो बच्चों ये फैमिली बिजनेस चले आ रहा है। देयर आर फैमिली ओन बिजनेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, लीडरशिप स्टाइल, ये दिया गया है। उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ था, सोशल एंटरप्राइज, उसका इंपैक्ट क्या हुआ लोकल कम्युनिटी पे, तो रोल क्या है एग्जैक्टली बिजनेस में, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये सब हम चीजें देखेंगे। उसके बाद CSR, बच्चों हमारे इंडिया में कंसेप्ट है बिजनेस के लिए CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बिजनेस में पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है, बिजनेस पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उस सोसाइटी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया गया है। कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज, इवन
चैलेंजेस फेस बाय फैमिली एंड कम्युनिटी बिजनेस। बच्चों सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें भी नहीं, इन्होंने चैलेंजेस भी दिए गए हैं। जो फैमिली बिजनेस या कम्युनिटी जो बिजनेस, इसमें क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, पीढ़ियों से चला आने वाला बिजनेस जो है उसके बारे में, लीडरशिप ट्रांजिशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन, एडाप्टिव प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग ट्रेंड्स, बहुत सारी चीजें दी गई है रिलेटेड टू फैमिली बिजनेस। यस बच्चों, तो ये मेरे भारत के बारे में प्राउड देने वाले कुछ चैप्टर्स। ये तो बस ट्रेलर है मेरे भाई। इंडियन नॉलेज सिस्टम आप हर सेमेस्टर में पढ़ोगे, हर बार डिटेल में ज्ञान मिलेगा और हर बार दिल से आवाज आएगा भारत माता की जय। तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, डिटेल नॉलेज लेने के लिए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। ऐप का नाम है प्ले स्टोर पे KKCA और ऐप स्टोर पे नाम दिया गया है माई कोचिंग बाय एपेक्स। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लर्न विद KKCA, बाय बाय।